इसलिए प्रियो, आज का माहौल जो है, जिस प्रकार से हम अकेलापन महसूस करें, बहुत सारे लोग अकेले हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को जो है वो कहना चाहिए, ऐसा लग रहा है उनको कि कोई साथ देने वाला नहीं है, और वो अब डिप्रेशन में है, निराशा में है, अवसाद से ग्रस्त है। ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का जीवित कलाम कुछ बातें करना चाहता है। ऐसे लोगों के करीबों में परमेश्वर आना चाहता है। ऐसे लोगों के दिल को परमेश्वर टच करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस स्पर्श को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं उस स्पर्श को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर का वादा है कि सचमुच में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुझे त्यागूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा। आज हम दुनिया के लोगों को देख रहे हैं, आज वो आंसुओं में है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों ने अपने पति को खोया, कई लोगों ने पत्नियों को खोया, कई बच्चों को खोया, कईयों ने माता पिता को खोया, कई अपनों को खोया। ये दर्द बयां से बाहर है। इसके दर्द की हम जो है वो बोलने में हमारे पास शब्द नहीं है कि वो कैसे दर्दों से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन आज हम तसल्ली भरे वर्डों को आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वादा को स्मरण कीजिए। ऐसे समय में परमेश्वर तसल्ली देता, अपनी शांति वो देता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए। मैं अपनी शांति जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता, तुम्हें अद्भुत शांति दिए जाता हूँ, और ऐसी अद्भुत शांति की निश्चय तुम्हारे हृदय को जो है वो शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे है कि जगत के अंत तक का वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। जब वो स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं देखो, मैं जगत के दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदैव एक वादा है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा तुमको लगना नहीं चाहिए कि मैं कहीं चला गया या मैं पिता के पास चला गया तो मेरी उपस्थिति यहाँ होगी नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, ये घोषणा की, ये बोल कर गया। और यही फेथ है, यही हमारा विश्वास है, यही मसीह विश्वास है कि आज भी हमारा यीशु मसीह जीवित है और हमारे बीच मौजूद है। यही तो विश्वास पे हम जिंदा है, और अपने विश्वास को हमको जीवित करके रखने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर जो है बहुत दयालु है, और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को जो है वो देने का स्रोत वही है, और हमारी सारी परेशानियों में दिलासा देता है, तसल्ली देता, शांति देता, वो अद्भुत शांति जो और कोई नहीं दे सकता। ऐसे खुदावंद की आराधना करने वाले हम लोग हैं। हम जो है हमेशा अपने मुखों से धन्यवाद की बलि हमको चढ़ानी चाहिए, ये सोच कर कि निश्चय परमेश्वर ने हमें इस लायक तो बनाया, हमारे मुखों को हमको इस लायक तो समझा कि हम प्रभु को जो है वो धन्यवाद की बलि चढ़ा सके, प्रभु के लिए कुछ मुखों को खोल सके। हालेलुया। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में, निश्चय ये परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के लिए दर्दनाक है। ऐसी परिस्थितियों में लोग जो है वो अकेलेपन का जो दर्द को, जो फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसको एक सहारा मिले ताकि वो खिलने पाए, उनका चेहरा जो मुरझाया हुआ है वो खिल सके। जिस प्रकार से मैंने प्रभु का वादा, हजारों वादे हैं प्रभु के जो वचन में दिए गए हैं, बाइबल में दिए गए हैं। वो कहता है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मेरी प्रतिज्ञा बातों पर विश्वास करो। ऐसे एक कहानी है, एक सत्य घटना है कहना चाहिए, और ये मैं सोचती हूँ ये प्रैक्टिकली है, जो कहानी के रूप में हम छोटे सा एक शिक्षा के लिए हम ले सकते हैं कि एक जो है वो एक पति और पत्नी जो थे वो अपने गार्डन में गए, और वो जो बहुत सारे गमले में उस पत्नी ने, उस बहन ने जो है वो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों को लगाया था, और जो है वो सजा रही थी सब कुछ को, फूल को जो है वो सुंदर सुंदर गमलों से सजा रही थी। और उसके पति ने देखा कि निश्चय बहुत सुंदर सुंदर इस गमले में फूल खिले हैं। जैसे आप लोगों के पास भी गमले होंगे, गार्डन होगा छोटा सा, जो गमलों में आप लोगों ने सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं, वैसे वो सजा रही थी, बहुत सारे घासों को खाड़ रही थी। और उसने एक गमले को देखा कि जो बहुत दूर में पड़ा हुआ था, बहुत दूर में था, और वो पेड़ था वो सूख रहा था। और उस स्त्री ने क्या किया, उस बहन ने क्या किया, उस सूखे हुए पौधे को जो सूख रहा था वो उसको लाकर जो है वो अन्य जो गमले थे जो बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए थे, उनके बीच में वो रखने लगी। पति ने टोका कि ये क्या कर रही हो तुम, ये सूखे और मुरझाए हुए फूल मतलब पौधे को जो है वो रंग बिरंगे और सुंदर पौधों के बीच में, उस गमलों के बीच में क्यों रख रही हो? पत्नी ने जवाब दिया क्योंकि ये सूखे, क्योंकि पति ने कहा ये तो सूखे हैं, तो उसने कहा क्योंकि ये खिलेंगे। ये मुरझाया हुआ जो पौधा है वो इन रंग बिरंगे फूलों से और हरे भरे फूलों के बीच में होकर जो है वो ये भी लहलहाएगा और ये भी जो है वो खिलेगा, और इसकी जो मुरझाहट है वो जो है वो खत्म होगी।
तो पति ने बोला व्यंग से हंसते हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसकी जो सूखा हुआ जो पौधा है उसको जरूरत है एक खाद की, पानी की, और खाद और पानी के द्वारा ही वो लहलहाएगा और वो हरियाली को प्राप्त करेगा। तब पत्नी ने मुस्कुरा कर बोला, उस बहन ने मुस्कुरा कर बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जब ये पौधा जो है दूर में मैंने रख दिया था और ये अकेला था और ये अकेलेपन के कारण ये मुरझा रहा था और ये सूख रहा था, परंतु अब मैंने जान लिया कि ये क्यों मुरझा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं लाकर जो है वो इन गमलों के साथ में रख दूं ताकि एक उनको एक कहना चाहिए एक क्या बोलना चाहिए, एक फ्रेंड्स मिले और एक कम्युनिटी हो और एक ग्रुप हो जिसके बीच में रहकर वो खिलेगा और मुस्कुराएगा। हालेलुया। तो इससे हमको लगता है प्रियो, अकेले रहने से मुरझाहट होती है, एक कहना चाहिए उदासी होती है, और अकेले रहने से लोग जो है वो सूखते हैं। इसको सूखापन बोला जा सकता है। जो मुरझाए हुए हैं, जो निराश है, वो सूखे हुए हैं। लेकिन यदि हम ग्रुप में रहे, यदि हम एक झुंड में रहे, तो जो है हम निश्चय लहलहाएंगे और हमारी जो है कि जो मुरझाहट है वो खिलेगी और मुस्कुराएगी हमारा चेहरा। तो ऐसा ही परमेश्वर ने बोला है। कभी परमेश्वर ने बोला नहीं है, प्रभु का वचन कभी आपने सुना नहीं होगा कि प्रभु ने बोला तुम्हें अकेले रहना चाहिए, तुम अकेले रहो, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने जब प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी, जब शिष्यों को भेजा था, प्रभु ने बोला 2-2 करके जाना गांव में, 2 के ग्रुप में बोला। और जब उत्पत्ति की किताब में हमने सबसे पहली बाइबल की पुस्तक को हम देखेंगे तो परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया और मनुष्य को अपनी सृष्टि, अपनी स्वरूप, अपनी समानता में सिरजा। और जब आदम को प्रभु ने देखा, परमेश्वर ने देखा, उसने बोला कि आदम का रहना अच्छा नहीं है। वो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं आई थी, उसका अकेला रहना। प्रभु ने उसकी संगनी दी, उसके साथ एक सहायिका दी और उसका चेहरा खिला और वो बढ़ते गए। वो मतलब कहना चाहिए पूरा पृथ्वी पर जो है वो फैल गए। तो ये होता है कि ग्रुप का जो आशीष है, एक कहना चाहिए एक छोटा झुंड का जो आशीष होता है वो बहुत ऐसे होता है। प्रभु यही चाहता है कि आप झुंड में रहे, अपने परिवार में रहे, अपने फैमिली में रहे। फैमिली से अलग होकर या अपनों से अलग होकर आप जो है वो उदास होंगे, निराश होंगे, आप मुरझा जाएंगे। मुरझाहट को यदि दूर करने की जरूरत है तो आपको ग्रुप में आना होगा, अपने फैमिली में आना होगा, एक चर्च फैमिली में आना होगा, अपनी खुद की फैमिली में आनी होगी। तब आपकी मुस्कुराहट जो है वो काबिले तारीफ होगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, आज हम देखेंगे कि ऐसे पल, ऐसे समय बहुत सारे लोगों के जीवन में है। ये सच्चाई है, इससे हम अनभिज्ञ नहीं है और इस सच्चाई को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि निश्चय लोग दुख में है, विलाप में है, आंसुओं में है। क्या हम उसके आंसुओं को पोंछ सकते हैं? क्या हमें ऐसी हिम्मत है कि हम उनके आंसुओं को जो है वो मिटा सके? हमारे आसपास के कई लोगों को आपने देखा होगा, हमारी कम्युनिटी के लोगों को देखा होगा, जान पहचान में देखा होगा, रिश्तेदारों को देखा होगा आपने आंसुओं में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ को खोया है, अकेलापन उन्होंने फील किया है। हो सकता है कई छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया होगा। क्या उनकी दर्दों को हम बांटने का हिम्मत रख सकते हैं? क्या हम उसको तसल्ली भरे वर्ड को कह सकते हैं? हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं, हम खुशियां बांट सकते हैं, किसी के जीवन में मुस्कुराहट ला सकते हैं, वो स्माइल ला सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। तो परमेश्वर ने यह सामर्थ्य हमको दे रखी है प्रियो, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ प्रभु का ही वचन वो है, वो सामर्थ्य है कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। कई लोग अकेलापन फील कर रहे हैं। इस अकेलापन बहुत खतरनाक है, ये एक सजा है और एक कहना चाहिए एक क्या बोलूं, सजा ही है बोल सकती हूँ कि एक अकेलापन बिल्कुल सही नहीं है। अकेलेपन में लोग जो है वो अपने आप को खत्म करने तक की फीलिंग्स उनके अंदर आती है। तो ये फीलिंग उनके में उस फीलिंग पर हावी होती है कि उनको गलत काम करने पर उत्साही करती है। ये भी इस बात से भी हम अनभिज्ञ नहीं है कि कई जवानों ने अपने आप को खो दिया, अपने लाइफ को खत्म कर दिया। क्या कारण था? क्योंकि वो लोनली फील कर रहे थे, वो अकेलेपन को फील कर रहे थे, वो अकेलापन उनको खा रहा था, वो अकेलापन उनको तबाह कर रहा था, वो अकेलापन उनको मुरझा रहा था, वो अकेलापन उनको डिप्रेस कर रहा था। वो अकेलापन के कारण वो खत्म थे और अपने आप को, अपने जीवन को जो हरियाली से भरी हुई थी, जो जीवन था, वो उसको खत्म करने में उन्होंने क्षण भर का देर नहीं किया और उनको लगा कि यही सही है। अनंत जीवन का जो है दुखों को उसने लेना सही समझा, थोड़े से पल भर के कहना चाहिए दुख से। लेकिन मैं आप लोगों को तसल्ली भरे वर्डों को कहना चाहती हूँ, एक आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ। ऐसे लोगों को प्रियो मैं समझना चाहती हूँ, ऐसे जवान जो कि फीलिंग से बहुत भरे हुए थे, उनके अंदर जो जोश होता है, उनके अंदर जो ताकत होती है वो बहुत होती है और इस समय उनको अपनी फीलिंग पर वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा कंट्रोलिंग पावर को मैं कहना चाहती है, कंट्रोलिंग पावर उस पर तभी आएगी जब वो प्रभु के वचनों में जो है वो पढ़ेंगे और प्रभु की प्रतिज्ञा वचन पर विश्वास करेंगे, उस वादों को स्मरण करेंगे कि प्रभु का वादा है कि उसने मुझे नहीं त्यागा, उसने ना
मुझे छोड़ा, मैंने गलत काम किया, हाँ मैं गलत काम करके त्यागा गया घर परिवार से, मैं अकेलेपन का जीवन किया, ओ मेरे दोस्त लोगों ने मुझे त्याग दिया, मुझे दूर कर दिया, मैं जब फ्रेंड सर्कल में आता था मुझे भगाया करते थे, मुझे तिरस्कृत किया करते थे, मुझे दूर किया करते थे, मैंने बहुत अकेलापन सहा। कई ऐसी प्रॉब्लम्स को, कई ऐसी सच्ची घटनाओं को हम आपको बता सकते हैं जो एकदम रियली सच है और ऐसे फीलिंग से होकर जो है वो गुजर रहे हैं लोग। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया जिसके द्वारा जो है घर परिवार के लोगों ने उसको निकाल दिया। लेकिन मैं गलत कामों का तो सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उनके अकेलेपन में जरूरी है कि हम उसको संभालना सीखें। जीवन उसका बाकी अच्छे काम उसके लिए अभी भी रखे हैं, परमेश्वर ने उसके लिए योजना बना के रखी है जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। वो अपने पापों को यदि अंगीकार करता है, परमेश्वर उसके लिए उसकी कहानी को, उसकी फ्यूचर को लिखने के लिए रेडी है। वो एक नई कहानी को परमेश्वर जो है उनके लिए लिखने के लिए रेडी है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ऐसी प्रॉब्लम में है, अपने परिवार से तिरस्कृत किए गए हैं, उन लोगों के लिए आज है जो अकेलापन फील कर रहे हैं। कई लोग का ऐसा नहीं है कि कई लोग जो है वो त्यागे गए हैं, वो लोग बस अकेला फील कर रहे हैं। आज हम ये इस दुनिया में है कि वो जो पूरे परिवार के साथ रहकर भी अकेलापन फील करते हैं। ऐसी फीलिंग्स जो है वो लोगों को दबा रही है, लोगों को जो है वो कहना चाहिए पूरी रीति से हावी हो रही है। अब इसका क्या उपाय है, आज हम सीखना चाह रहे हैं। प्रभु का वादा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा तुमको लेने, ये कहता मसीह। ये तो प्रतिज्ञा हमको मालूम है, ये हम जानते हैं। यदि कोई नहीं जान रहा है, सुनने का जरूरत है और इसको शेयर करने का जरूरत है, ताकि ये वचन जो है उन निराश लोगों के बीच में पहुंचे, उन भाई बहनों के बीच में पहुंचे जो ऐसी प्रॉब्लम में है। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन जो है वो लिया गया है और बोलने के लिए आज मैं खड़ी हुई। और मैं विश्वास करती पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, उन लोगों के जीवन में जो आज भी एक परिवार में रहकर भी अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ओ मैं तो त्यागी गई हूँ, मैं तो हटाई गई हूँ, मैं क्यों अकेलापन फील कर रही हूँ। जब हम कई बार ग्रुप में रहकर भी अकेलापन फील करते हैं, हाँ पूरी चर्च में बैठे रहकर भी अकेलापन फील करता आदमी, ये अकेलापन को दूर करने का जरूरत है। प्रभु का वादा है, ये व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय उसका 8वां पद में प्रभु परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैं तेरे आगे चलूंगा, चलने वाला यहोवा हूँ और वह तेरे संग रहेगा, न तुझे धोखा देगा, न तुझे छोड़ देगा, इससे मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इससे डरने की जरूरत नहीं, मन कच्चा होने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ कोई है नहीं। हो सकता है आप किसी काम में हाथ लगा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये काम मेरे बस का नहीं है क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई हाथ बढ़ाने वाला है नहीं। परंतु प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब ऐसे समय में जब हम अकेलापन फील करते हैं और हमको लगता है कि हम अकेले हैं और हम ये कार्य को नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई हमको साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार का बात भी लोग बोलते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बस आप परमेश्वर को याद रखिए, जब हम सही कार्य करते हैं, जब हमको कोई काम की का जिम्मेदारी मिलता है, उस समय हम व्यक्ति अकेलापन फील करता है और वो सोचता कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि जिससे पूछा हेल्प के लिए वो बोलता है कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, तो वो अकेलापन फील करता है और उस कार्य को छोड़ देता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप काम को जरूर करिए और उस काम में हाथ लगाइए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और कई बार हम क्या करते हैं, अकेले जब चलते हैं सही रास्ते पर, उस समय जब हम चूज करते हैं रास्तों को चलना, हम उस समय अकेले रहते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचकर यदि हम मुड़ कर देखेंगे, दुनिया हमारे पीछे होगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार से यदि आप दुनिया को पीछे अपने आप अपना देखना चाहते हैं, आप अकेले पर चलना शुरू कर दीजिए और आपके साथ जो है वो परमेश्वर आपके साथ रहकर जो है वो कार्य करेगा और आपको सफलता देगा। हालेलुया। कई ऐसी गवाही है, कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी सच्ची घटनाएं बाइबल से है जो आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। और इस वचन में आप लोग बने रहिए और मैं आप लोगों को 2 कैरेक्टर के बारे में भी बताऊंगी जिन्होंने अकेलापन फील किया, जिन्होंने ऐसा दुखों का और ऐसी वेदनाओं में रहे, लेकिन उन्होंने जय प्राप्त की केवल परमेश्वर की सहायता के द्वारा। तो इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 31 पद भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु ईश्वर है, वह तुझको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। वो बार बार कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और माता, दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, ऐसे नन्हे और ऐसे प्यारे बच्चों को छोड़ सकती। कई ऐसे न्यूज में हम देखते हैं, कई ऐसे न्यूज में हम सुनते हैं, पेपर में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि वो किसी बच्चों को नाली में फेंक दिया गया, डस्टबिन में फेंक दिया गया। क्या माता को दर्द नहीं हुआ? वो जन्माने वाली माता जो है वो दर्द में नहीं रही? उसको फेंकते वक्त उसके हाथ ना कांपे? वो इसलिए प्रभु का वचन कहता, वो तो छोड़ सकती है, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। ये वादा है प्रभु का। ये वादा क्या छोटा है, ये वादा तो बहुत बड़ा है।
और इसी को बोलना चाहिए, प्रभु तू धन्य है, तेरा वादा जो है वो अनंत है, जगत के अंत तक तेरा वादा मेरे जीवन में जो है वो मेरी लाइफ में चलता रहेगा और जुड़ा रहेगा। वो वादा प्रभु जो है वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी ना छोड़ने वाला ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर, इसलिए उसकी प्रतिज्ञा वचन पर हमको विश्वास करने की जरूरत है। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय का 5 पद कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। फिर से वही बात, मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अपने छोड़ देते हैं, अपने त्याग देते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ना मुझे छोड़ेगा और ना मुझे त्यागेगा। दुनिया छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप अपनी जिंदगी से ये मत करिए, आपका शरीर, आपका बॉडी जो है परमेश्वर का मंदिर है, आदत दीजिए। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ जो अपने जीवन को तबाह करने की कोशिश करते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका मंदिर है वो परमेश्वर का मंदिर है, आपका है भी नहीं। आप तो मोल लेकर खरीदे गए हैं, आपका तो अपने आप पे अधिकार भी नहीं है। आपको तो परमेश्वर ने बोला है कि तुम मेरे हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा करो। इससे हमको परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। मदर टेरेसा के कुछ शब्द थे जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मदर टेरेसा ने कहा था कि टीबी या कोढ़ कोई बड़ा रोग नहीं है। टीबी बीमारी और कोढ़ जो कोई बड़ा रोग नहीं है। हम बीमारी को दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो अकेलापन होता है और जो निराशा होती है उसको हम किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल प्रेम है। तो क्या प्रेम है? परमेश्वर ही प्रेम है। तो हमको वचन में जाने की जरूरत है, तब ही हम इसको इलाज को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अकेलेपन में रहने वाले लोगों से मेरा आज कहना है, आज मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे अकेले रहने वाले लोग परमेश्वर को दुहाई दो, परमेश्वर को पुकारो, प्रेम को पुकारो। परमेश्वर आपके अंदर आएगा, आपके अंदर प्रेम आएगा, आप जो है वो एक दूसरे को प्रेम करेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेम की ठंडाहट होती है तब हम अलग होने की कोशिश करते हैं और अपनी मनसा को हम पूरी करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो ग्रुप पे रहता है, वो झुंड में रहता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, हमको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभु का वादा हमारे जीवन जगत के अंत तक का वादा है। प्रभु ने आज के लिए, कल के लिए, तेरे भविष्य के लिए, जब तक तू जीवित है तब तक के लिए मेरा वादा तेरे साथ रहेगा का वादा कभी नहीं किया। प्रभु ने बोला जगत के, पृथ्वी के, दुनिया के अंत तक का वादा प्रभु ने किया। इतना प्रेम, इतना बड़ा वादा, कितना सुंदर है। इस पर हमको विश्वास करने की, मेरे लिए आज के लिए मेरा परमेश्वर ने वादा नहीं किया, कल मैं जीवित रहूंगा इसके लिए वादा नहीं किया, मेरा भविष्य कितना है उसका वादा नहीं किया, परंतु दुनिया के अंत का वादा प्रभु का आज मिलता है। मत्ती 28:20 में, है ना, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आज भी हमारे साथ परमेश्वर है। इसलिए अकेलेपन फील करने वाले लोग महसूस कीजिए कि प्रभु सुन रहा है, प्रभु देख रहा है, प्रभु उपस्थित है आपके बीच में। इसलिए इस बात पर विश्वास करिए कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, उसने ना मुझे छोड़ा ना मुझे त्यागा है। हालेलुया। और उसी प्रकार से 1 कुरिन्थियों की किताब 10 अध्याय उसका 13 पद भी कहता है, परमेश्वर सच्चा है, निश्चय परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर किसी भी परीक्षाओं में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अक्सर क्या होता है कि हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, विपत्तियों में पढ़ते हैं, परेशानियों में पढ़ते हैं, अकेले हो जाते हैं और हम निराश होते हैं और हम माइंड जो है वो शैतान कार्य करता है और शैतान गलत मार्गों में लेके जाता है कि अब तुम्हें दुनिया में रहने का जरूरत नहीं, कोई तेरे साथ नहीं है, कोई ने तेरे साथ नहीं दिया और ना ही तेरा साथ देगा। ये झूठ को जो है वो उजागर करता है और लोग जो है वो अपने आप को जो है वो कहीं और ले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वादा है, प्रभु का वचन बताता है हमारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षाओं में हमको नहीं लाएगा। जितना हम सह सकते उतनी ही परीक्षा हम पर पड़ेंगी। ये परीक्षा के समय यदि हम निकास को प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम इस परीक्षाओं को सह लेते हैं, हमारे लिए एक नई मंजिल तैयार रहती है, एक नए स्टेप में हम पहुंचते। तो ये क्या अच्छा नहीं है कि हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचे? जब भी आपके जीवन में कुछ विपत्तियां आई, परेशानियां आई, परीक्षाएं आई, समझ जाना है परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करने जा रहा, परमेश्वर मुझे ऊंचे पर उठाने जा रहा है। बस यही कह के प्रभु के नाम का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये बहुत जरूरी है कि आप लोग कहें, क्योंकि यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 18वां पद कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु का वादा है कि मैं आऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा। और वो कह रहा है मैं अनाथ नहीं छोड़ने वाला। कई लोग आज अनाथ है, कई लोग जो है वो ऐसे अनाथ है कि वो लोग अकेले हो गए हैं, उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो भी प्रभु पर विश्वास करता वो अनाथ नहीं है। कभी इसलिए अपने मुखों से अनाथ शब्द मत बोलिए कि मैं अनाथ हूं, मैं अकेला हूं।
वो कहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं अकेले कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ। इसलिए प्रियो, आप निराश मत होइए, आप दुखी मत होइए। आप परीक्षाओं में हैं, लेकिन परीक्षाओं को जो है वो उससे बाहर परमेश्वर आपको लिए चलेगा। जब हम दुख में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, हम परमेश्वर की गोद में उठाए जाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से एक साधु सुंदर सी की कहानी है, जिसमें उसने इनकरेज करने के लिए कहा है कि जो एक व्यक्ति जो है रेत में चल रहा था, साधु सुंदर सिंह ने ही अपने बारे में बोला कि अब मैं जब रेत में चल रहा था, मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु तू मेरे साथ रहना, मेरे हर पल मेरी सुधि लेना, और जो है वो मैं पल पल तुझे देखना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने हैं कि नहीं। और सचमुच में जब रेत के सुबह में उसने रेत में शुरुआत अपनी यात्रा आरंभ की, उसने देखा, क्या देखा कि जो है वो दो पैर के, दो व्यक्तियों के पैर के निशान जो है वो बन रहे हैं, माने 4 कदम जो है वो आ रहे हैं, 2 कदम इधर 2 कदम इधर, और इस प्रकार से 2 व्यक्तियों के पैर उसको दिखाई दिए। और जब है, जिस प्रकार हम जानते हैं रेत जो है वो रेगिस्तान जो रेत होती है वो धूप में बहुत गर्म हो जाती है, पैर में फफोले पड़ जाते हैं, पैर में दर्द होने लगता है, चलना बहुत मुश्किल होता है, प्यास लगने लगती है, क्योंकि पानी का कोई नामो निशान नहीं रहता, दूर दूर तक पानी अवेलेबल नहीं होगा ऐसे रेतीले स्थानों पर। और ऐसे समय में जो साधु सुंदर सिंह जो है वो बढ़ते हैं, और वो देखते हैं कि जब धूप बढ़ गई और उसके पैरों में छाले पड़ रहे हैं और जो है वो चलना मुश्किल हो रहा है, ऐसी वेदनाओं के समय, ऐसे दर्दों के समय उसने जो है वो पैरों के निशान देखे, क्या प्रभु मेरे साथ है। उसने देखा कि 2 ही पैर के निशान जो है वो, एक ही पैर के, मतलब एक व्यक्तियों के पैर के निशान जो है वो बन रहे हैं और रेत में जो है वो अपने छाप छोड़ रहे हैं। और उसने बोला कि ओ प्रभु, तूने मुझे त्याग दिया, तूने मुझे छोड़ दिया। ऐसे समय में जब कठिन घड़ियां मेरे जीवन की है, जब मैं कठिनाई से इस रेत में चल रहा हूँ, इस रेतीली जमीन पे चल रहा हूँ, तूने मुझे छोड़ दिया। प्रभु ने बोला ऐसी कठिन घड़ी में तू मेरे गोद में है, वो पैर के निशान जो तू देख रहा है वो मेरे हैं। हालेलुया। इससे हमको पता चलता है परमेश्वर ऐसी कठिन घड़ियों में हमारे साथ रहता। हमारी सोच रहती कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। भजन का लिखने वाला भी कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो कहता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन की किताब 22 अध्याय उसका पहला पद में वो कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी पुकार से, मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह भी जब वेदना के समय थे, जब दर्दों में थे, जब क्रूस पर जो है वो लटकाए गए थे, उन्होंने बोला हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथी वाणी थी ना उनकी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये वेदना थी, ऐसे दर्दों के समय ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। परमेश्वर उस समय साथ थे, वो तो ताकत और बल दे रहे थे कि तू और सामर्थी बन इस वेदना को सहने के लिए। इसलिए प्रियो, ये बात को यकीन मानिए, ये बात का यकीन है। बाइबल हमें यकीन दिलाती है, बाइबल सत्य है और इसको एक भी बिंदु हम जो है वो घटा नहीं सकते, ना बढ़ा सकते हैं। और कहती है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं हर पल तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। ये वादा है परमेश्वर का, मैं तुझे आराधना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे त्यागा नहीं, मैंने तुझे छाड़ा है। कैसे हम बोलते हैं प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। जब हम दुख में होते हैं तभी हम पुकारते हैं, मुझसे बोलते हैं प्रभु ऐसे समय में तू कहाँ है, हम तुझे ढूंढ रहे हैं, कहाँ है। हम पुकारते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई होंगी, कई बार आप दुखों के अग्नि में जले होंगे, कई बार आप तड़पे होंगे, कई बार आपकी वेदनाएं उठेंगी, कई बार ऐसी फीलिंग आई होगी कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है। आपने पुकारा होगा, आपको लगा होगा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हर पल साथ था और है और अंत तक रहेगा। ये वादा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस वादे पर? क्या आपको यकीन है ये वादा प्रभु का है और वो आपके लिए है, मेरे लिए है? वो कह सकते हैं, कोई हालेलुया कह सकता है, कोई आमीन कह सकता है, क्योंकि ये वादा किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए है। हालेलुया। आज जो सुन रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तेरे को तो गोद में मैंने उठा के रखा था। वो घड़ी, वो समय जब दुख में था, जब विलाप में था, ऐसी कठिन घड़ियां तेरे जीवन में आई थी, तूने अकेलापन फील किया, लेकिन उस घड़ी में तेरे साथ ढांढस बंधा रहा था कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूँ, तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला, तेरी जरूरतों का ख्याल रखने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब शायद आप भूखे रहे होंगे, आपको भोजन की घटी होगी, आपने बोला होगा प्रभु मेरे लिए किधर है। प्रभु ऐसा परमेश्वर है कि शैतान को भी आज्ञा देता है कि उसके कार्य जो है वो करने के लिए वो रेडी होता है। हालेलुया।
तो आपको क्यों ना खिलाएगा? जब चिड़िया ना बोती है, ना काटती है, ना खत्तों में बटोरती, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तो आप तो उनसे बहुमूल्य है। अपने परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता आपको दी, अपनी पहचान आपको दे दी। और क्या चाहिए? पहचान ही है हमारी, जिससे हम जाने जाते हैं। हमारी आइडेंटिटी ही है जिससे हम जाने जाते हैं। उस आइडेंटिटी को ही परमेश्वर ने आपको दे दिया है, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। तब कैसे हम उस वादे पर विश्वास नहीं कर सकते? आपको करना जरूरत है, आज आपको करने की जरूरत है, आज आप उसको करिए। मैं 2 कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी। इसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको ढांढस बंधाना चाहती हूँ। ऐसे लोग जो फीलिंग को महसूस कर रहे हैं अकेलेपन का, प्रभु जो है वो आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। आपके आंसुओं को जो आपने गिराए हैं उस बिस्तरों में, चाहे किसी दीवार की ओर मुंह करके बैठकर रोकर, कहीं आंसू आपके बहे हैं, अपनी वेदनाओं में, अपने दर्दों में, प्रभु ने का भी हिसाब रखता, अपनी कुप्पियों में रखा है और गिनता है कि ओ मेरी बेटी ने आंसू बहाए, मेरे बेटे ने आंसू बहाए। हमारे मारे मरने फिरने का हिसाब परमेश्वर के पास है। भजन की किताब 56 अध्याय उसका 8वां पद ही कहता है कि मेरा हिसाब रखने वाला जब परमेश्वर है, कि मेरा पल पल क्या है, मेरे जीवन में कितनी प्रकार की प्रॉब्लम आई, उस घड़ी मेरे साथ देने वाला मेरा परमेश्वर हुआ, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कमर बांध कर तैयार हो जा उस कार्य के लिए जो तू छोड़ने के लिए मूड में बना कर रखा है। अब जरूरत है हमको तैयार होने की, इसलिए प्रियो रेडी हो जाइए उस कार्य के लिए। यदि आप अकेले हैं तो बोल दीजिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैंने जान लिया, आज मैंने समझ लिया कि प्रभु ने ना मुझे त्यागा, ना मुझे छोड़ा है, इसलिए मेरे साथ वो बना है। 2 कैरेक्टर आप लोगों के बीच में आज शेयर करने चाह रही हूँ। बहुत ही छोटे रूप में मैं शेयर करूंगी, जो आप लोगों को बहुत बखूबी याद है, बखूबी आप जानते हो। 2 कैरेक्टर, 2 व्यक्तियों के बारे में। पहला जो एक ऐसे जवान के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती, दोनों जवान ही हैं, और 2 व्यक्तियों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 2 व्यक्ति कौन है? जो अकेलेपन में आ गए, जो अकेलेपन में आ गए, जो ऐसा व्यक्ति था, ऐसा जवान के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जिसने घर छोड़ दिया, जिसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया, चला गया। जैसे आज बहुत सारे जवान लोग जो है वो करते हैं, क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं घर को और गुस्से में निकल जाते हैं। वैसा ये जवान ने गुस्से में जो है वो घर छोड़कर और सब कुछ त्याग कर जो है वो निकल गया, दूर देश निकल गया। अपने सारे पैसे को लेकर, बंटवारे की सारी चीजों को लेकर चला गया कि मेरे पास खाने की वस्तु रहे, और अपने दूर देश में जाकर अपने दोस्तों को, उसके दोस्त उससे ज्यादा प्रिय लगे, और उसने दोस्त में रहकर अपने सारी ऐशो आराम में और गलत चीजों में, विचार में और बहुत सारी गंदी गंदी चीजों के द्वारा अपने पैसों को खत्म कर दिया। उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल बन गया। अब उसके दोस्त भी नहीं रहे, अब उसका पिता के घर को तो उसने पहले ही छोड़ दिया था, अब वो अकेलेपन में आ गया। ये अकेलापन उसको खा रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं था उसके पास, ना किसी को बोलने के लिए उसके पास कोई दोस्त थे, ना ही कोई अपना था जिसको अपने दर्दों को बयां कर सकता। बस वो उस घड़ी जो है वो सोचा, ओ मेरे को, क्योंकि वो भीखा था, प्यासा था, उसको खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो सुअर चराने का काम करता था। सुअर का जो फल्ली खाते थे उसको खाने की जो है व्यक्ति ने बोला था कि जो सुअर खाएंगे उसको तुम भी खाना। उन फलियों पर उसका विश्वास था, उन कंदमूलों पर वो भरोसा कर रहा था, मतलब वही उसको भोजन थे। और वो ऐसी दुर्दशा में पड़ा, उसने एक बार सोचा, उसके अंदर एक फीलिंग आई कि वो मेरे पिता के घर में कितनी वस्तुएं बनती, मेरा पिता तो बहुत धनी है और उसके नौकर चाकर भी ऐसे पेट भर खाना खाते हैं और छोड़ते भी हैं, ऐसा इफरात है। और देखो उनका अपना सगा बेटा भूखों मर रहा है। आप जान रहे ना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, हालेलुया। तो वो अपने आपे में आया, उसने बोला कि नहीं मैं लौटूंगा, पर मैं अपने पिता के घर में लौटूंगा, क्योंकि मैंने पिता के और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अपने पिता की दृष्टि में भी पाप किया है, और मैं पछताऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा, लौटूंगा मैं। और उसने लौटने का निर्णय लेकर लौटा, और उसके पिता ने बहुत प्यार से उसको गले लगाया, क्योंकि उसका पिता इंतजार कर रहा था। तो ये अकेलापन उसका कब खत्म हुआ? जब उसने निर्णय किया कि मैं अपनों के बीच में लौटूंगा, अपने सगों के बीच में, अपने पिता के पास लौटूंगा, अपने भाई बहनों के बीच में लौटूंगा। जब उसने योजना बनाई, उसका जीवन जो है बदल गया। एक दूसरे वे में बता रही हूँ, लेकिन ये अकेलापन उसका तब खत्म हो जब उसने मूड बनाया अपनों से मिलने का, अपनों के करीब आने का, उसका जीवन परिवर्तित हुआ। दूसरे जवान के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो जवान जिसे अपनों ने त्याग दिया, जिसे अपनों ने बेच दिया, जो अपने से तिरस्कृत हुआ, अपने घर, अपने परिवार, यहां तक कि अपने जन्मभूमि, अपने देश से भी दूर हो गया, चला गया कहीं। ओ दूर देश, जिसकी परदेश बोला जाता है, परदेश से वापस लौटने का भी कई लोग बोलते कोई आएगा कि नहीं परदेश से। ऐसी परिस्थितियों में बेचारा जो है वो जवान जो है वो चला गया।
बेच दिया गया और अपने घर से, अपने परिवार से दूर, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर, सबसे दूर, यहां तक कि अपने देश से, अपने जन्मभूमि से भी दूर। क्या उसको हम बोल सकते हैं अकेलापन? वो ऐसे समय में ऐसे अन्य लोगों के बीच में, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में रहा, ऐसे परदेसी लोगों के बीच में रहा। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके व्यवहार, उनकी बोलियां, उनका पहरावा, सब कुछ अलग था। और ऐसे अकेलेपन में उस जवान ने जो है वो 17 वर्ष का जवान जो है वो जीवन बिता रहा है। अकेलापन, इंतजार करते हुए कि मेरा पिता, मेरे भाई बहन, मेरे लोग कैसे होंगे, मेरे रिश्तेदार कैसे होंगे। लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बातों पर विश्वास रखा। और कई बार हम देखते हैं पोतीपर की पत्नी ने, ये यूसुफ की कहानी है, पोतीपर की पत्नी ने उस पर कुदृष्टि डाली, बुरी इच्छा से उसको अपने साथ सोने के लिए जो है वो मजबूर कर रही थी। उसने बोला कि मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं कर सकता, मैं कैसे दोषी बनूं परमेश्वर की नजर में। हाँ, उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है। उसने परमेश्वर का नाम लिया कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसे इतने बड़े पापों को जो है वो कर सकूं। उत्पत्ति की किताब 39:9 में लिखा है कि मैं परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं। उस समय भी वो परमेश्वर को याद करता और उसको मालूम था कि परमेश्वर के विरोध में है ये कार्य, जो मैं किसी पत्नी के साथ जो है वो गलत संबंध करूं। हालेलुया। आज समझने की जरूरत है वो कैसे बचाया गया, क्योंकि उसने अपने आगे परमेश्वर को रखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को रखा, परमेश्वर के नियम को रखा, परमेश्वर की व्यवस्था को रखी। और वो जवान जो है ऊंचाई पर गया। बहुत अकेलापन उसके जीवन में आया, बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन, निराशा उसके जीवन में आई, परंतु हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसके साथ कौन था? परमेश्वर था। उसने अपने आगे परमेश्वर को रखा। उसको मालूम था कि हर इस कठिन घड़ियों में कौन मेरा साथ देगा, तो परमेश्वर मेरा साथ देगा। तो ये दो जवान के बारे में बाइबल हमको बता रही है कि दो जवानों ने अकेलापन फील किया और विजय को प्राप्त किया। इन लोग की अलग अलग सिचुएशन थी, अलग अलग बातें थी, लेकिन अलग अलग उन्होंने कार्य किया और वो जो है वो निकल कर जो है वो बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। पहला जवान जो था वो जो है वो लौटा तो पूरा पद उसको मिला, पूरा सब चीज जो उसने खो दिया था सब कुछ छीन मतलब ले लिया था, फिर से उसको पिता ने उसको दिया। ऐसा नहीं कि वो त्यागा गया, फिर से भगा दिया गया, नहीं, उसको एक्सेप्ट किया गया। इसी प्रकार से हम भी जब आते हैं, लौटते हैं, हम एक्सेप्ट किए जाते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी लौट गया है प्रभु से, बैकस्लाइड हो गया है, प्रभु को त्याग दिया है, प्रभु को छोड़ दिया, आज उड़ाऊ पुत्र के समान आपको लौटने का फीलिंग को, आपका सोच को लाने का जरूरत है, ताकि आप फिर से स्वीकार किए जाए। क्योंकि आज भी बाएं फैलाए प्रभु खड़ा है, अब पुकार रहा है कि आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं रेडी हूँ तुझे फिर से वो सब चीजों को देने के लिए जो तूने खो दिया है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को खो दिया है, परंतु प्रभु कहता है मैं तेरा सब कुछ लौटाने को रेडी हूँ। हालेलुया। लौट आओ, लौट आओ, कम बैक। प्रभु कहता है आजा, आजा। क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप इस आवाजों को सुनना चाहते हैं कि प्रभु कह रहा है कि लौटा? एक जवान जो अपने परिवार से त्यागा गया, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, सत्य घटनाएं हैं जो अपने परिवार से त्यागे गए हैं, अपने परिवार से दूर कर दिए गए, बेदखल कर दिए गए हैं, उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिए गए हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर उठाएगा। जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, अब उसके परिवार वाले उसके पास आए और उसने उनको फीड कराया, उस भोजन प्रदान की और उसको जो है वो ऐसे अकाल के समय में जीवित रखने का स्रोत वो बना। छोटा था लेकिन ऊंचाई पर गया। बड़े भाई को कहते थे इसके सामने क्या झुकेंगे हम, लेकिन लास्ट में झुकना पड़ा। जो उसने दर्शन देखा था सब बातें पूर्ण हुई। आपके लिए परमेश्वर ने योजना बना के रखी है, वो जो पूर्ण होगी। प्रभु का वादा सत्य और अटल है, ये कभी कोई नहीं तोड़ सकता, ना कभी हटा सकता। इसलिए वादों पर आप प्रोक्लेमेशन चालू रखिए और इस वादे पर यकीन कीजिए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आप लोगों को बताया कि आशीष और बरकतें परमेश्वर दे। जितने सुन रहे हैं प्रभु के लोगों, आपको परमेश्वर की आशीषें मिल जाए, ठहर जाए, स्टेबलाइज्ड हो जाइए। हालेलुया। वो जो सारे लोग जो देख रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ। प्रभु परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपके नाम का प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु आपके नाम को प्रभु पुकारती हूँ कि क्या आप इस योग्य परमेश्वर प्रभु कि आपके नाम को मैं धन्यवाद कर सकूं, आपके नाम की महिमा और आदर और प्रशंसा कर सकूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि आप प्रभु परमेश्वर आज की प्रभु परमेश्वर सभा को प्रभु आपने आशीष दिया प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग जुड़े प्रभु हर एक लोग आशीष होने पाए, उसके परिवार के लोग आशीष होने पाए, उसकी फैमिली आशीष होने पाए
पाए। जितने लोग अकेलापन का फीलिंग को महसूस कर रहे हैं प्रभु, हर एक लोग प्रभु ये जान सके कि वो अकेले नहीं है, परंतु परमेश्वर आप उनके साथ है। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे स्वामी, मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, बहुत सारे लोग चाहते हैं उनकी फैमिली के प्रार्थना किया जाए प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर कि उनकी फैमिली प्रभु निश्चय आशीष होने पाए प्रभु। स्वपन ब्रदर के लिए प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर के प्रभु जीवन में प्रभु उनकी फैमिली प्रभु एक साथ होने के लिए प्रभु, और उनको फैमिली के प्रभु उनका प्यार प्रभु, फैमिली का प्यार उनको मिलने पाए प्रभु। एक परिस्थितियां हो सकता बिगड़ी हो, परंतु आप प्रभु सब कुछ के जानने वाले और सब कुछ के बनाने वाले परमेश्वर प्रभु, तो आपके द्वारा प्रभु ये सारी चीजें होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। उनके जीवन में अनेक प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को प्रभु मैं मांग लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा, ताकि उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रभु ब्लेसिंग्स रिलीज होने पाए प्रभु परमेश्वर। आश्चर्यजनक तरीके से उनके जीवन में प्रभु फाइनेंस आने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम का धन्यवाद कर सके मेरे परमेश्वर। आज प्रार्थना में जुड़कर प्रभु उन्होंने जो रिक्वेस्ट रखी प्रभु आपने सुना है प्रभु, ग्रहण किया प्रभु। मैं निश्चय जानती प्रभु एक गवाही का कारण बनेंगे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु निश्चय प्रभु परमेश्वर आप गवाह बनकर प्रभु ने खड़ा कराएंगे प्रभु कि उनके जीवन से जल्द प्रभु फाइनेंशियल प्रभु प्रॉब्लम चली जा रही है प्रभु, और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू उनको मिलने जा रहा है, और फाइनेंशियल ब्लेसिंग उनके जीवन में आ रही है प्रभु। फैमिली में जो भी प्रॉपर्टी का जो मैटर है प्रभु उनका जो हिस्सा है प्रभु उनको मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग ऐसा सोचते प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु, मैंने कई ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है प्रभु परमेश्वर की उनको वो लोग प्रभु अपने घर में प्रभु परमेश्वर बंटवारा चाहते हैं प्रभु, और बहुत सारे ऐसे कानूनी दाव पेश है जिसके द्वारा बहुत लेट है प्रभु, और उन लोग प्रभु परमेश्वर अब आप अपना सरेंडर कर रहे हैं प्रभु की परमेश्वर के द्वारा ही ये चीजें हो पाएगी। तो हम आपके सामने प्रभु इन प्रॉब्लम को रखते हैं प्रभु, ताकि जो चाहता प्रभु अपना हिस्सा प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु परमेश्वर, ताकि अपना जीवन प्रभु आप आत्म सच्चाई के साथ प्रभु जी सके प्रभु, और अच्छे रीति से प्रभु जीने पाए प्रभु, ताकि उनके पास प्रभु फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो और अच्छी रीति से जीने पाए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। और प्रभु आप जानने वाले परमेश्वर, आप प्रभु परमेश्वर सब कुछ के करने वाले परमेश्वर। कंजुमोल थॉमस सिस्टर के लिए प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, जबकि उन्होंने भी प्रभु इस मिनिस्ट्री में प्रभु लिखा प्रभु की उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करे, उनकी फैमिली प्रभु आशीष होने पाए प्रभु, बरकतों से भरपूर होने पाए, और आपकी सामर्थ परमेश्वर के जीवन में प्रभु रिलीज होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे खुदा और प्रभु परमेश्वर इस बहन के परिवार को प्रभु परमेश्वर सुधी लेना और अपने लहू के बाड़े में बांध रखना, ताकि स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाए प्रभु, और प्रभु एक होकर रहने पाए प्रभु परमेश्वर। जितने लोग जुड़े प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके आशीषित हाथों में रहती हूँ प्रभु, आपके सुरक्षा भरे बाड़े में बांधती हूँ प्रभु, क्योंकि आप ही प्रभु आड़ और आप ही ढाल है प्रभु, आप ही शरण स्थान और आप ही गढ़ है प्रभु। और ऐसे स्थानों पर प्रभु उनके सारे फैमिली के लोग प्रभु आपके शरण स्थान में आकर प्रभु सुरक्षा को प्राप्त करे प्रभु। ये वीडियो प्रभु जहां जहां जाता है प्रभु, ये प्रार्थना जहां जहां जाती है हर एक लोग आशीष होने पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री से जुड़कर जितने लोगों ने प्रभु इस मीटिंग में प्रभु शामिल होकर प्रभु आशीषों के लिए प्रभु उनका खत्ता भरा पूरा रहने पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके परिवार के लोग प्रभु एक मिलकर रहने पाए, उनके परिवार के लोग आशीष होने पाए प्रभु, प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आपका प्रेम प्रभु उन पर जाना मिलने पाए प्रभु, आपकी तसल्ली प्रभु उनको मिले पाए, आपकी अद्भुत शांति प्रभु उनके जीवन में प्रभु मैं रिलीज करती हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु अपने प्रभु परमेश्वर एक लोगों के जीवन में प्रभु कार्य किया प्रभु। ओ कई लोग प्रभु बीमारी के कारण प्रभु अकेलापन फील कर रहे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। अकेले नहीं परंतु परमेश्वर इस घड़ी समय प्रभु आप उनकी सहायता करने के लिए रेडी है प्रभु। आप मौजूद है मेरे परमेश्वर, आपकी मौजूदगी को प्रभु महसूस करने पाए प्रभु। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु ऐसी बीमारियों को प्रभु दूर करके प्रभु परमेश्वर को आत्मिक रूप से प्रभु शांति और आनंद और चंगाई प्रभु उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करती प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु कई लोग परिवार में रहकर भी अकेलापन फील कर रहे प्रभु, उनके जीवन से अकेलापन की फीलिंग को हटा दीजिए, क्योंकि शैतान चाहता प्रभु कि वो अकेले प्रभु रहे प्रभु, और अनेक प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग को प्रभु डालकर प्रभु उनको प्रभु गलत मार्गों में ले जाना चाहता। परंतु ऐसी सारी चीजों को प्रभु परमेश्वर मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और प्रभु कुचलती हूँ प्रभु ऐसे नेगेटिव थॉट्स को मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करती प्रभु ऐसे लोग प्रभु नेगेटिव थॉट्स से निकलकर पॉजिटिव थॉट्स में आने पाए, उनके विचार बदलने पाए प्रभु, और समझ सके कि कोई ना साथ दे ना दे परंतु परमेश्वर मेरे साथ है, और जगत के अंत तक मेरे साथ है प्रभु। निश्चय प्रभु आपका वादा प्रभु स्मरण करने पाए ऐसी घड़ियों में, जब वो कठिन घड़ियों से होकर गुजरे, जब अकेलेपन में कई लोगों ने अपने लोगों को खोया प्रभु, और दर्द प्रभु बोलना प्रभु बहुत ही प्रभु मैं सोचती प्रभु की मैं नहीं बोल पाऊंगी प्रभु की वो कैसे दर्द से होकर गुजर रहे, परंतु आप इन दर्दों को इन वेदनाओं को अपने जाना है प्रभु। आप जानते प्रभु ऐसी घड़ियों में प्रभु आप अभी भी साथ है प्रभु, उनके आपने छोड़ा नहीं है ना त्यागा है प्रभु। वो लोग महसूस करने पाए प्रभु आपकी उपस्थिति को और अद्भुत शांति को प्रभु, आपकी प्रभु परमेश्वर के घर उनके परिवार में प्रभु उनके हृदय में प्रभु रिलीज होने पाए, क्योंकि आप ऐसी अद्भुत शांति देते हैं प्रभु जैसा संसार देता है वैसे नहीं, परंतु आपका अद्भुत शांति उनके जीवन में प्रभु रिलीज होने पाए, ऐसी प्रार्थना करती प्रभु, हालेलुया। वो जितने लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को मैं मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आप ऐसे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो वेदनाओं में आंसू में प्रभु, आप उनके शोक को आनंद में तब्दील कीजिए प्रभु।
आप उनके शोक को आनंद में तब्दील कीजिए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।